brought to you by KR Mangalam University. We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. ये वादियां दिखने में बेहद हसीन हैं, लेकिन इनकी एक सच्चाई ऐसी भी है जिसे जानने के बाद हर किसी की रूह कांप जाएगी। इन्हीं वादियों के बीचों बीच से लापता है एक कपल। 6 दिन हो गए पर उनका कहीं भी पता नहीं चल रहा। इन्हीं वादियों के बीच बसा हुआ एक होटल जिसके अंदर सिर्फ बदमाश रहते हैं जो चाकू लेकर घूमते रहते हैं टूरिस्ट को लूटने के लिए। एक रहस्यमय स्कूटी जो खाई के बीचों बीच पड़ी है और खाई से करीब 200 मीटर दूर 2 लावारिस बैग। ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं ये एक कपल है जिनका नाम है राजा रघुवंशी और इनके साथ इनकी पत्नी सोनम। ये दोनों इसी खाई के बीचों बीच कहीं खो गए हैं। ना ये जिंदा मिल रहे हैं ना ही मुर्दा। इनके परिवार वाले परेशान हैं, यहाँ तक कि किसी को भनक तक नहीं लगती कि आखिर कपल गायब हो गया है। अगर इनके भाई गूगल पर, जो गूगल मैप होता है, उस पर इमेज सर्च कर उस पर लोकेशन ट्रेस कर सारी चीज़ों की पड़ताल कर ये पता ना लगाते कि एक लावारिस स्कूटी एक सुनसान जगह पर खड़ी हुई है। दरअसल ये जो दोनों शख्स हैं जिनका मैं आपको नाम बता रही हूँ, जो पति पत्नी है राजा रघुवंशी और सोनम, इनकी 11 मई को शादी हुई थी। इंदौर के रहने वाले हैं और वहीं से 20 तारीख को ये अपना हनीमून मनाने के लिए सीधे तौर पर मेघालय के लिए निकलते हैं। लेकिन ऐसे में इन्हें कामाख्या देवी के दर्शन करने थे, तो 20 तारीख को ये इंदौर से बेंगलुरु होते हुए सीधे तौर पर गुवाहाटी पहुंचते हैं। वहां पर माता कामाख्या के दर्शन करते हैं। दर्शन करने के बाद कुछ दिन वहां बिताते हैं और 23 तारीख को सुबह पहुंच जाते हैं मेघालय। यहां से सीधे शिलोंग के लिए रवाना होते हैं। शिलोंग पहुंचने के बाद ये दोनों कपल एक स्कूटी वाले से मिलते हैं जो रेंट पर स्कूटी दिया करता था और वहां पर पहुंचने के बाद उनसे बातचीत करते हैं, पता लगाते हैं और बोलते हैं कि हमें फ़िलहाल 4 दिन के लिए आपकी स्कूटी रेंट पर चाहिए। हमें इस खूबसूरती को देखना है, अपना हनीमून मनाना है और यहाँ पर बहुत अच्छा समय व्यतीत करना है। अब ऐसे में जो कपल है, जब वो इंदौर से बेंगलुरु आया, बेंगलुरु से कामाख्या देवी पहुँचता है, वो हर एक चीज़ की जो जानकारी है, जो अपडेट है, वो अपने परिवार को कर रहा था और बता रहा था कि कब वो किस जगह पर हैं। ऐसे ही जब 23 तारीख को ये लोग मेघालय आते हैं, इसकी जानकारी भी अपने परिवार को देते हैं और करीब 1:30 बजे जो लड़का है राजा, उसकी अपनी माँ से फ़ोन पर बातचीत होती है। दोपहर को बताता है कि माँ हमने खाना खा लिया है, अब हम स्कूटी लेकर निकल रहे हैं और हमारी कोशिश रहेगी कि आज हम एक इलाके का नाम बताते और बोलते हैं कि पूरा इलाका कवर कर ले, फिर हम कहीं और कल के बारे में सोचेंगे। अब माँ से जब ये बातचीत होती है, माँ निश्चिंत हो जाती है और इसके बाद जो दोनों पति पत्नी हैं, सोनम और राजा, स्कूटी पर बैठकर निकल पड़ते हैं। अब होता यह है कि 23 तारीख की ही शाम को जब माँ फिर से कॉल करती है बेटे से बातचीत करने के लिए, तो कोई रिस्पॉन्स नहीं आता। अब रात हो जाती है, रात को फिर से फ़ोन किया जाता है, कोई रिस्पांस नहीं। ऐसे में पूरा जो 23 तारीख की जो रात है वो बीत जाती है, सब परेशान होते हैं और अब आती है तारीख 24 तारीख को फिर से माँ के द्वारा कॉल किया जाता है, भाई भी कॉल करता है तो नंबर स्विच ऑफ आता है, कोई रिस्पांस नहीं मिलता बेटा और बहू के तरफ से। अब ऐसे में सभी परेशान हो जाते हैं क्योंकि उनका संपर्क टूट जाता है, उनका कांटेक्ट टूट जाता है। अब परिवार वाले परेशान हैं कि बेटे बहू का कुछ पता नहीं चल रहा, तो ऐसे में जो एक भाई है वो अपने भाई को ढूंढने के लिए सबसे पहले कदम ये उठाता है कि वो देखता है कि जो तस्वीरें उन्होंने भेजी हैं अपने हनीमून से, जो वो लोग जहाँ जहाँ जा रहे थे, जिस प्लेस पर, वहाँ पर जो फेसबुक पर अपडेट कर रहे थे, फोटो इंस्टा पर डाल रहे थे या अपने फैमिली ग्रुप पर जो भेज रहे थे, उसे वो जूम करके सारी लोकेशन के बारे में पता लगाता है और उसी के ज़रिए भाई को स्कूटी वाले की जानकारी मिल जाती है। वो जहाँ पर उन लोगों ने स्कूटी ली थी, जिस जगह से रेंट पर, वहाँ की वो लोग फ़ोटो डालते हैं, एक सेल्फी डालते हैं, उसके पीछे नाम लिखा होता है। तो भाई सीधे तौर पर उससे कांटेक्ट करता है, उससे पूछने की कोशिश करता है और पता लगाने की कोशिश करता है कि आखिर वो लोग कहाँ निकले थे। तो ऐसे में जिसने स्कूटी रेंट पर दी थी उसने बताया था कि वो लोग कहकर गए थे ओसला हिल्स की तरफ ये लोग पहले घूमेंगे और एक शायद गाइड भी इनके साथ था, तो इसीलिए मैंने अपनी स्कूटी दी थी और 4 दिन के लिए इन्होंने स्कूटी मांगी थी। अब होता यह है कि जब भाई को स्कूटी के बारे में पता लगता है, वो नंबर प्लेट पता करता है कि वहाँ उस पर नंबर क्या पड़ा है, क्या ट्रेस करने का कोई तरीका है, तो स्कूटी वाला बताता है कि उसकी स्कूटी में जीपीएस था। अब उसी जीपीएस के द्वारा गूगल मैप के ज़रिए उस स्कूटी को ट्रेस किया जाता है, तो पता लगता है कि ओसला
हिल्स के पास जो, अगर मैं आपको सही तरीके से बताऊं तो वहाँ आप समझिए मेघालय में चेरापूंजी है, तो उसी के आसपास का इलाका जहाँ बहुत ज़्यादा बारिश होती है, वहीं पर एक खाई है जहाँ पर ये जो स्कूटी है वो लावारिस हालत में पड़ी मिलती है। अब गूगल मैप पे जब उन्हें वहाँ पर वो स्कूटी दिखती है कि इस जगह पर लोकेशन दिखा रहा है, तो ऐसे में सबसे पहले जो भाई है वो पुलिस को इन्फॉर्म करता है। सीधे तौर पर शिलोंग पुलिस को बताया जाता है, वहाँ सर्च ऑपरेशन चलाते हैं तो वो स्कूटी मिलती है। अब ऐसे में सबसे बड़ा रहस्य मिल जाता है कि आखिर कपल गायब कहाँ हो गया, क्योंकि जो स्कूटी है वो टूटी फूटी नहीं है, कहीं गिरी हुई नहीं, बल्कि कोने में एक साइड पर खड़ी हुई है। तो ऐसे में पुलिस के लिए भी बहुत ज़्यादा मिस्ट्री बन जाती है कि आखिर किसी ने अगर चोरी की होती, किसी ने कुछ ऐसी कोशिश करने की कोशिश की होती, उन्हें मारने की कोशिश की होती, तो वहाँ पर जो सिचुएशन है अलग दिखती, लेकिन स्कूटी बाकायदा एक जगह पर खड़ी होती है। अब जो भाई हैं वो परेशान होते हैं, तो ऐसे में पुलिस से आग्रह करते हैं। मंत्री जो वहाँ इंदौर के मंत्री हैं, सांसद हैं, जो उनको जानते हैं, उनसे आग्रह किया जाता है। बात मुख्यमंत्री तक पहुँचती है। तो ऐसे में मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं वो मेघालय के जितने भी मिनिस्टर्स हैं उनसे बात करने की कोशिश करते हैं और बाकायदा सर्च ऑपरेशन चलाया जाता है। लेकिन बारिश इतनी तेज़ है कि अब तक कपल का कुछ पता नहीं चला है और जो टीम है वो आधे रास्ते जाकर वापस लौट आती है। इसके बाद जो भाई है उनकी तरफ से आग्रह किया जाता है, बहुत ज़्यादा विनती की जाती है कि कैसे भी करके आप ढूंढिए, हो सकता है वो लोग जिंदा हों, हो सकता है कहीं बुरी मुसीबत में वो लोग फंसे हों। तो ऐसे में जो पुलिस की टीम है वो करीब 50 टीमें बनती हैं। जो पुलिस का ग्रुप है प्रॉपर 50 टीम बनाता है, जिसमें 10-10 लोगों की टीम होती हैं। और कुछ लोग हैं जो उनको अलग अलग जगह पर भेजा जाता है और कहा जाता है बाकी लोग खाई में उतरें, कैसे भी करके। एनडीआरएफ की टीम है उनको भी लगाया जाता है और बाकायदा सर्च ऑपरेशन चलाया जाता है। तभी खाई के अंदर 2 बैग मिलते हैं। वो 2 बैग किसके हैं? वो उन्हीं दोनों कपल के हैं। जब इन बैग की शिनाख्त कराई जाती है, पहचान कराई जाती है, तो पता लगता है जो भाई हैं वो सीधे तौर पर जब मेघालय पहुंच जाते हैं, तब पुलिस जब उन्हें बैग दिखाती है तो बताते हैं कि हाँ ये बैग जो है उनके भाई के ही बैग हैं, वो घर से लेकर निकले थे। तो ऐसे में ये तो कंफर्म हो गया कि स्कूटी लेकर ये लोग ओसरा हिल्स की तरफ निकले। जो बैग है वो भी खाई की तरफ मिला, लेकिन इन दोनों का पता नहीं है। पुलिस हर जगह ढूंढने की कोशिश कर रही है। तभी जो वहाँ के लोकल्स हैं और जो वहाँ की पुलिस की टीम भी है, उन्हें पता है कि ओसरा हिल्स जो है वो बदनाम है। किस चीज़ के लिए? वहाँ पर एक होटल है ओसरा ही नाम से, जिसके अंदर बदमाश चोर उचक्के रहते हैं जो लूटपाट करते हैं। और ऐसा पहली बार नहीं है कि कोई कपल मिस हुआ हो। 2024 में भी 2 ऐसे मामले आए थे जिसमें जो कपल्स हैं वो गायब हो गए थे, और तो और एक कपल के साथ लूटपाट हुई थी, उनको मार भी दिया गया था। तो ऐसे में परिवार अब डरा हुआ है, क्योंकि जो राजा और उनकी पत्नी सोनम है वो अभी तक गायब है, उनका कुछ पता नहीं चल रहा। भाई ने भले जीपीएस ट्रैक करके कोशिश की ये पता लगाने की कि मेरा भाई कहाँ पर है, उसको स्कूटी मिलती है। यहाँ तक कि जो भाई है वो अपने भाई का फ़ोन की लोकेशन के ज़रिए ये भी पता लगाता है कि फ़ोन कहाँ मिला है। तो फ़ोन मिलने के बाद भी अभी तक कपल का कुछ पता नहीं लगा है। एक चीज़ जो पुलिस मानकर चल रही है कि हो सकता है बारिश बहुत ज़्यादा थी, तो वो लोग घूमने फिरने के चक्कर में उनका पैर स्लिप हुआ हो या वो खाई से गिर गए हों, पहला पॉइंट। दूसरा ये भी मानना है कि उनके साथ चोरी की गई हो, किसी ने लूटपाट के इरादे से उन्हें बीच में किडनैप किया हो। और तीसरा जो अभी तक नहीं कहना चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं पुलिस का ये भी मानना है कि शायद उनके साथ कुछ गलत हुआ है, शायद वो दोनों जिंदा नहीं है। लेकिन ऐसे में अभी भी पुलिस को सर्च ऑपरेशन चलाना चाहिए और उन दोनों को कैसे भी करके ढूंढना ही चाहिए। फिलहाल इस पूरे मामले में परिवार क्या कह रहा है आप एक बार वो भी सुनिए, क्योंकि परिवार का कहना है कि उनके जो भाई हैं, जो उनकी घर की बहू है, जिनकी अभी अभी शादी हुई है, महज 15 दिन भी नहीं बीते अचानक से उनके साथ ऐसा एक हादसा हो गया, तो उनको ढूंढना बहुत ज़रूरी है। और परिवार का साफ तौर पे कहना है कि किसी भी तरीके से मुख्यमंत्री के सामने भी वो लोग जा रहे हैं, उनको लेटर भी लिखा है कि उनके भाई और भाभी को ढूंढा जाए, क्योंकि उनकी माँ बहुत परेशान है और उन्हें यकीन है कि वो दोनों जिंदा है, कहीं बुरी मुसीबत में फंसे हुए हैं। लेकिन जिस जगह के बारे में मैंने आपको बताया, ओसरा हिल्स जिसे बोला जाता है, वो मशहूर है इन्हीं चीज़ों के लिए कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा किडनैपिंग, लूटपाट जैसी चीज़ें होती हैं। और ये जो कपल है वो अकेले ही उस रास्ते पर स्कूटी लेकर निकला था, उनको उस जगह के बारे में इतना अंदाज़ा भी नहीं था। तो ऐसे में कई सारे सवाल खड़े होते हैं कि आखिर उन दोनों के साथ ऐसा हुआ भी क्या कि वो रहस्यमयी तरीके से गायब हो गए। सर मेरा भाई 20 तारीख से इंदौर से निकला फ्लाइट से बेंगलोर होते हुए असम गया था। वहाँ से उन्हें माँ कामाख्या देवी के दर्शन किए थे और 23 तारीख को हमारी लास्ट बात हुई थी, बस 1:30 बजे मम्मी की। उसके बाद से वो ना मिसिंग है कि मिल नहीं पा रही है। वहाँ की पुलिस भी है तो इतनी एक्टिव से काम नहीं कर पा रही है। और मेरी अपनी सरकार से रिक्वेस्ट है कि वहाँ की सरकार को फ़ोन लगाएं, वहाँ की मिलिट्री लगाएं और सीएम साहब अपनी बेटी समझ के, अपने बेटा समझ के काम करेंगे तो वो काम जल्दी होगा। ऐसे में तो चीज़ को आज कल भूल भाल के सब खत्म कर देंगे। मिसिंग केस बहुत कम होता है क्या, वो लोकल गाड़ी समझ के सोचेंगे गाड़ी घूमी वैसा घूम के सब भूल भाल जाती है सरकारें। मैं सरकार से रिक्वेस्ट है कि उस चीज़ को ऐसा एक्शन मिल रहे हैं कि वहाँ की सरकार को समझ आए कि एमपी क्या है।
बताया जा रहा है जैसे वहाँ पहुँचे थे हाँ। तो इनकी शादी जो है 11 तारीख को 11 मई को शादी हुई थी इनकी। वहाँ पहुँचने के बाद इनकी एक्टिवा से एक्टिवा से घूम रहे थे, एक्टिवा लावा शहर मिली, तब मालूम पड़ा कि एक्टिवा लावा शहर मिली है। वहाँ से मैंने जब ढूंढा तो बोला कि 2 दिन से ये लोग गायब है कि उनकी एक्टिवा ये जंगल में मिली है। तब यहाँ से मैं छोटा भाई और लड़की के भाई दोनों गए हैं, वहीं पे वो लोग अभी। भाई मंत्री जी से भी आपकी बात हुई है? हाँ, मंत्री भाई ने बोला कि इनको व्हाट्सअप कर दीजिए, जो भी डिटेल लगी मैं पूरी कोशिश करता हूँ, सीएम साहब से बात करता हूँ। अभी वो शिलोंग में थे जब 23 तारीख को आखिरी बार हमारी बात हुई थी, और अभी कोई जानकारी नहीं मिली है। वहाँ की जो पुलिस है वो सर्चिंग अभियान कर रही है। मेरे 2 भैया लोग गए हैं वहाँ पर, उनके साथ सर्चिंग अभियान चल रहा है। क्या चाहते हैं सरकार से मदद? हम मध्य प्रदेश की सरकार से ये चाहते हैं, माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री मोहन जी यादव साहब से, कि आप जो मध्य प्रदेश की बेटी है और बेटा है, ये लोग घूमने गए थे, माँ कामाख्या जी के दर्शन किए, उनका आशीर्वाद पाया और आगे की ओर गए कि जब थोड़ा घूमना हो जाएगा उस प्रकार से, और वहाँ से मिसिंग हुए हैं 23 तारीख को और आज तक कोई पता नहीं चला है। तो मैं मध्य प्रदेश सरकार से विनती करता हूँ, आग्रह करता हूँ कि ये वहाँ की सरकार से बात करें और इसमें शीघ्र अतिशीघ्र बड़ा सर्च अभियान चलाएं, बड़ा से बड़ा एक्शन। वहाँ की जो वादियाँ हैं, गहराइयाँ हैं, खाइयाँ हैं, तो वहाँ पर लोकल पुलिस भी इतना सामर्थ्य नहीं हो पाता है, कोई सुविधा नहीं जुटा पाती है कि जो सर्चिंग अभियान अच्छे से हो पाए। तो मध्य प्रदेश में वहाँ की सरकार से बात करे कि कोई आर्मी मतलब बड़ा अभियान चले, जिससे कि दोनों हमारा भाई और बहू रानी दोनों सुरक्षित वापस लौट आए। मेरी उनसे 23 तारीख को बात हुई थी, दिन के 1:30 बजे, शुक्रवार का दिन था। तो अच्छे हंसते खेलते, मैंने बोला बेटा क्या खाया, तो बोला हमने जूस पिया, केले खाए हैं। बोले तो उनके तुम कहाँ की तरफ हो, तो बोला हम ऊपर की तरफ हैं। तो उनको बेटा ऊपर क्यों गए, तो बोले मम्मी ऊपर से बहुत अच्छा नज़ारा दिख रहा है। बोले कि क्यों, तो मैंने कि कब आओगे, तो बोले बस रिटर्न 2 दिन में हमारा रिटर्न ही गया। बोले और आगे और हम देखते हैं कि क्या घूमने लायक चीज़ है तो वो देख सकते हैं, बस इसके अलावा कोई बात नहीं है मेरी। माता जी आखिरी बार कब बात हुई थी आपकी? 23 तारीख को 23 तारीख को हुई थी। माता जी क्या आपकी डिमांड है सरकार से? सरकार से ये डिमांड है कि कहीं से भी कैसे भी करके मेरे बच्चे को ढूंढ के ला दें, बस यही चाहती हूँ। अभी तक वहाँ के लोकल प्रशासन से कुछ अपडेट है, क्या मदद मिल पाई? आपके परिवार के जन भी वहाँ पर गए हैं? अभी तो कोई मदद नहीं है। जैसे कल मदद ली थी तो वो बच्चे को ढूंढने के लिए गए थे और आज उनके साथ पुलिस गई है ढूंढने के लिए। तो सुबह 7 बजे से वो लोग ढूंढ रहे हैं। सीएम साहब से। आपकी कोई मांग सीएम साहब से, सरकार से, प्रशासन से? मेरी यही मांग है कि कैसे भी करके मेरे बच्चे को ढूंढ के लाए सरकार, कहीं से भी लाए। मतलब मेरे बच्चे एकदम से लापता कैसे हो गए, अच्छी भली बात करते करते एकदम से 2 बजे से उनका फ़ोन स्विच ऑफ आ गया।